हाय स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज इम्पोर्ट ट्रेड। अभी आपको तो पता है कि इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स क्या है कि जो हम कुछ भी गुड्स और जो भी सर्विसेज होते हैं जो फॉरेन कंट्री से हम परचेस करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट ट्रेड। ओके, नाउ सी हियर, इम्पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। मीन्स अलग कंट्री से हम कुछ परचेस करते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। Okay, the procedure for import trade differs from country to country depending upon the import policy, then statutory requirements and custom policies of different countries. मीन्स हर अलग कंट्रीज के अलग अलग कुछ पॉलिसीज होती है रिलेटेड इम्पोर्ट, देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और कस्टम पॉलिसीज। ओके, इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्ट ट्रेड इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। में जो भी इम्पोर्ट ट्रेड का जो भी कंट्रोल होता है, ऑलमोस्ट सभी कंट्रोल कौन करता है कि वो कंट्री के गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोल करती है। मीन्स जो भी पॉलिसी यूज़ करनी है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कंट्रोल्स आर प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ओके, अभी जो भी है आपको तो पता है कि हर अलग कंट्री का एक कुछ लॉ होता है, वो लॉ के हिसाब से क्या करते हैं, वो इम्पोर्ट ट्रेड पे ध्यान देते हैं। जैसे कुछ भी कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, कुछ फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज का प्रॉब्लम होगा, तो वो हिसाब से वो कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर है, मीन्स इम्पोर्ट प्रोसीजर। सी ए प्रिलिमिनरी स्टेज, इसमें पहला दिया है रजिस्ट्रेशन और दूसरा दिया है निगोशिएशन। फर्स्ट वन रजिस्ट्रेशन। सी द इम्पोर्टर हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर विद वेरियस अथॉरिटीज एज फॉलोज। अभी इम्पोर्टर को क्या करना पड़ेगा, कुछ रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, उनसे वो करनी पड़ेगी। सी ईयर वन, डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा उनको लेना पड़ेगा। देन नंबर टू, इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, जो आपको पता है कि पैन नंबर जो होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर थ्री, फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग जीएसटी। अभी जीएसटी के बारे में जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट रजिस्ट्रेशन। नंबर टू, निगोशिएशन। द इम्पोर्टर मस्ट होल्ड निगोशिएशन विद ओवरसीज सप्लायर्स रिगार्डिंग। अभी इम्पोर्ट कर रहा है कुछ गुड्स इम्पोर्टर, तो क्या कुछ निगोशिएशन करेगा, ठीक है, रिलेटेड गुड्स होगा, जो भी प्राइस होगी, जो भी होगा वो, ठीक है। सी क्या क्या निगोशिएशन कर सकते हैं। नंबर वन, प्राइस ऑफ गुड्स, मीन्स जो भी कम कुछ हो सके देखेंगे हो, ठीक है। नंबर टू, डिलीवरी शेड्यूल, मीन्स कब डिलीवरी हो सकती है, कब मिल सकती है, ठीक है, एक दो दिन कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट नंबर थ्री, क्रेडिट पीरियड। अभी क्रेडिट पीरियड अब कितना मिल सकता है, ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा पैसा आपने दे दिया और आपको जो भी गुड्स और सर्विसेज मिल चुकी है, कभी कभी कुछ क्रेडिट भी देना पड़ता है, तो क्रेडिट पीरियड कितना मिलेगा। नेक्स्ट नंबर फोर, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल, पेमेंट एंड डिलीवरी। अभी सेल, पेमेंट और डिलीवरी की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी उसे इम्पोर्टर को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर बी, प्री import stage. Number one here, quota certificate. Okay, see, सर्टन आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू कोटा रेस्ट्रिक्शंस। अभी कुछ आइटम जो गुड्स और सर्विस है जो भी कुछ होगा वो एक कुछ कोटा रेस्ट्रिक्शन में आते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन इम्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। अभी यहाँ पे क्या बोला, द इम्पोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन, इम्पोर्टर को नीड्स है, ओके, क्या बोला यहाँ पे, इम्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट, ठीक है, उसको उसके पास चाहिए वो, और वो कहाँ से लेगा, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ की तरफ से उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सी नेक्स्ट वन, नंबर टू, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। सी द इम्पोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से उनको क्या करेगा, क्लियरेंस लेना पड़ेगा। द इम्पोर्टर शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन फॉर द सेम थ्रू हिज बैंक। जो भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा रिलेटेड टू बैंक, रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, वो बैंक थ्रू उसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर थ्री, ऑर्डर प्लेसमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई। मीन्स जो भी फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस जो भी उसे लेना पड़ेगा फ्रॉम द आरबीआई, उसके बाद द इम्पोर्टर प्लेसेस एन ऑर्डर विद ओवरसीज सप्लायर्स। उसके बाद क्या करेगा वो, ओवरसीज सप्लाई जो भी हो गए फॉरेन कंट्रीज के, उनको ऑर्डर प्लेस करेगा। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज इंडेंट। ओके, ऑर्डर को क्या बोलेंगे हम, इंडेंट, INDENT, इंडेंट। ओके, द इम्पोर्टर निगोशिएट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेसेस द ऑर्डर। जो भी
कुछ उसको निगोशिएशन करना पड़ेगा या करना चाहता है, वो कर लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ही विल प्लेस द ऑर्डर, जो भी चाहिए उसको, गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट नंबर 4, लेटर ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा इसका, LC। द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट फॉर LC। अभी एक्सपोर्टर क्या करता है, नॉर्मली रिक्वेस्ट करता है किस लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। द LC इज अंडरटेकिंग गिवन बाय इम्पोर्टर्स बैंक गारंटरिंग द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर। इसलिए वो एक्सपोर्टर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, ठीक है, मीन्स एक सिक्योरिटी उससे मिल जाती है। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। दिस इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। इसीलिए ये मोस्ट ऑफ ऑल सभी यूज करते हैं। देयर फॉर द इम्पोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन LC फ्रॉम हिज बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे बोला है क्लियरली, द इम्पोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन, ठीक है, LC फ्रॉम हिज बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। किसके फेवर में जाएगा, एक्सपोर्टर के फेवर में। इसलिए एक्सपोर्टर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि उसे लेटर ऑफ क्रेडिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, दैट इज CNF एजेंट्स। The importer has to obtain, otherwise you can say the importer has to appoint CNF agents, that is clearing and forwarding agents, to undertake various custom formalities and documentation work in respect of import of goods। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, ओके, रिलेटेड टू इम्पोर्ट प्रोसीजर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सब कुछ क्लियरेंस कर लेगा, ठीक है। नाउ सी next number 6, shipment advice। The shipment advice enables the importer to make necessary arrangement to custom clearance and unloading of goods sent by the exporter। यहाँ पे क्या बोला है, relative shipment advice, the shipment advice enables the importers to make necessary arrangement, जो भी कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उसे, इंपॉर्टेंट जो भी होगा, नेसेसरी होगी, वो कर लेगा। फॉर व्हाट, फॉर कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस के लिए जो भी अरेंजमेंट होगी, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी उससे देना पड़ेगा, रिलेटेड पेमेंट वगैरह, वो सब क्लियर कर लेगा। एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स सेंड बाय द एक्सपोर्टर, जो भी एक्सपोर्टर ने सेंड किया वो क्या करेगा, गुड्स अनलोड करेगा। नेक्स्ट सी इंपोर्ट स्टेज, इसमें अभी 4 पॉइंट दिए। नंबर 1, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। सी द इम्पोर्टर रिसीव द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंक। द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, अभी इंपोर्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा डॉक्यूमेंट्स जो भी एक्सपोर्टर ने भेजे, और थ्रू हिज बैंक, बैंक के थ्रू इसे रिसीव कर सकता है डॉक्यूमेंट्स। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे दिए, जैसे बिल ऑफ लैडिंग है, पैकिंग लिस्ट है, कमर्शियल इनवाइस है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वो बैंक के थ्रू इंपोर्टर रिसीव कर लेगा जो भी एक्सपोर्टर ने भेजे। नंबर 2, बिल ऑफ एंट्री। सी CNF एजेंट्स प्रिपेयर बिल ऑफ एंट्री विच इज रिक्वायर्ड फॉर कस्टम क्लियरेंस। अभी CNF एजेंट्स बिल जो भी बनाता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। द बिल ऑफ एंट्री गिव्स डिटेल्स अबाउट नंबर ऑफ पैकेजेस, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, जो भी वो बिल ऑफ एंट्री जो बनाएगा, ठीक है, उसमें क्या सब कुछ डिटेल होगा, जो क्या क्या गुड्स है, कि कैसी क्वालिटी है, प्राइस क्या है, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, डिलीवरी ऑर्डर। द CNF एजेंट ऑब्टेन डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी। यहाँ पे क्या बोला है, CNF एजेंट ऑब्टेन डिलीवरी ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर, और डिलीवरी ऑर्डर से मिल जाएंगे, फ्रॉम किससे बोला है यहाँ पे, फ्रॉम द शिपिंग कंपनी। द शिपिंग कंपनी गिव्स द डिलीवरी ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ फ्रेट, ठीक है, जो भी पेमेंट दे देंगे फ्रेट के, ठीक है, जो भी भाड़ा होगा वगैरह। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर हेल्प्स टू अनलोड द गुड्स फ्रॉम वेसल। डिलीवरी ऑर्डर मिलने के बाद क्या कर सकते हैं, जो भी गुड्स वहाँ पे आपके वेसल में है, जो भी जहाज में वगैरह कुछ जो भी गुड्स है, वो क्या कर सकते हो, अनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, कस्टम क्लियरेंस। द पर्पज ऑफ कस्टम क्लियरेंस इज टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड फ्रॉम कस्टम ऑथोरिटी। क्या बोले यहाँ पे, द पर्पज ऑफ कस्टम क्लियरेंस, क्या पर्पज है कस्टम क्लियरेंस का, इससे क्या होगा, इज टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड फ्रॉम द कस्टम ऑथोरिटी। सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा कस्टम ऑथोरिटी से कि ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आप जो भी आपका गुड्स और जो भी कुछ है माल, वो आप निकाल सकते हैं। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ लैडिंग। अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या यहाँ पे आ सकता है, जैसे बिल ऑफ लैडिंग है, बिल ऑफ एंट्री है, पैकिंग लिस्ट है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको मिल सकते हैं एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस। नेक्स्ट है D, पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज। अब यहाँ पे दिया है नंबर 1, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज। सी
द CNF agents has to make payment for port trust dues. अभी जो भी CNF एजेंट्स है उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करने का पड़ेगा फॉर व्हाट, ऑफ पोस्ट ट्रस्ट ड्यू, जो भी ड्यूज वगैरह हो गए मीन्स उनका क्लियर करना पड़ेगा जो भी ड्यूज हो गए. ओके. नंबर 2, कस्टम ड्यूटी. द CNF एजेंट हैज टू मेक पेमेंट टू कस्टम ऑथोरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स. उनको भी क्या करना पड़ेगा, जो भी कस्टम ड्यूटीज या जो भी पेमेंट होगा. ओके. यहाँ पे क्लियरली दिया है, मेक पेमेंट टू कस्टम ऑथोरिटीज. ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स, जो भी होगा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम. द इम्पोर्टर हैज टू मेक पेमेंट अंडर FOB, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिया है, द इम्पोर्टर हैज टू मेक पेमेंट. ठीक है, अंडर फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्री ऑन बोर्ड के रिलेटेड उनको पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 4, पेमेंट ऑफ रेट. इसमें दिया है, द इम्पोर्टर हैज टू मेक पेमेंट ऑफ रेट अंडर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट. उनको भी क्या, इम्पोर्टर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जो भी कुछ पेमेंट होगा, ठीक है, अंडर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट उनको पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट नंबर 5, एक्सपोर्टर्स पेमेंट. ठीक है, अब ये तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बाकी तो कुछ भाड़ा वगैरह जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इंश्योरेंस ये होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं. एक्सपोर्टर्स पेमेंट, ऑथराइज जो भी एक्सपोर्टर होगा वो नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी गुड्स वगैरह भेजेगा क्या, अगर आप डिले करोगे नहीं. सी हियर, द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन आप के दोनों के बीच में होगी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. द एक्सपोर्टर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट. अभी यहाँ पे दिया है, द एक्सपोर्टर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट. वो यहाँ पे यूज़ क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, उसके थ्रू आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं. अदरवाइज जो भी फॉर्मेलिटीज हो गए, टर्म्स एंड कंडीशन हो गए इन कॉन्ट्रैक्ट, वो हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट नंबर 6, फॉलो अप. The importer needs to take follow up in respect of import of goods. ठीक है, the importer needs to take follow up in respect of import of goods. import of goods से related जो भी होगा, ठीक है, उसको follow करना पड़ेगा. if there are any discrepancies, importer should inform to the exporter. जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपका जो भी गुड्स होगा कब आएगा, कब जाएगा वगैरह वगैरह. ठीक है, मीन्स क्लियरली आपको फॉलोअप करना पड़ेगा. मीन्स माल कब आने वाला है, डिलीवरी डेट कब है, कितना लेट हो सकता है, कुछ डैमेज हुआ है क्या, या कुछ डैमेज हो सकता है, ये सब कुछ उनको फॉलो करना पड़ेगा. यहाँ पे इसीलिए पहले लाइन में क्लियरली दिया है, द इम्पोर्टर नीड्स टू टेक फॉलोअप. इम्पोर्टर को क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी उसका गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है. ठीक है. अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पे टॉपिक दिया सी, इंटरपोर्ट ट्रेड. ठीक है, अभी इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इन जनरल आप बोल सकते हैं कि आप पहले क्या करते हो कि कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, इंपोर्ट मीन्स बाहर के कंट्री से आप मंगा रहे हो. ओके. अब इंपोर्ट करने के बाद उसके वो गुड्स पे आप कुछ प्रोसेस करते हो. ठीक है, और उसके बाद वही गुड्स आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हैं. मीन्स व्हाट, इन सिंपल मीनिंग यू कैन से, फर्स्ट इंपोर्ट द गुड्स, देन आफ्टर रीप्रोसेसिंग, या अदरवाइज आप बोल सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द गुड्स देन एक्सपोर्ट. ठीक है, वो गुड्स क्या करोगे आप, एक्सपोर्ट करोगे. दैट्स कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड. अभी यहाँ पे वही दिया है, से द टर्म इंटरपोर्ट हिस्टोरिकली रेफर टू सी पोर्ट और वेयर हाउस वेयर गुड्स वुड बी इम्पोर्टेड फॉर स्टोरेज और प्रोसेस बिफोर री एक्सपोर्ट. ठीक है, इट ऑल्सो रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ री एक्सपोर्टिंग गुड्स विथ और विदाउट प्रोसेसिंग और रीपैकिंग देम अगेन. जो आपको मैंने बोला है ना कि पहले वो बाहर के कंट्री से आप मंगा रहे हो, उसको कुछ प्रोसेस कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, रीपैकिंग कर रहे हो, कुछ एडिशन कर रहे हो, और वही गुड्स आप भेज रहे हो, तो उससे क्या बोलेंगे आप, इंटरपोर्ट ट्रेड. इट इज़ मेनली यूज टू रेफर टू ड्यूली फ्री पोर्ट्स with the high volume of re-exported. At interport, goods do not face any import and export duties upon shipment from the port. जो भी कुछ ड्यूटीज या कुछ लगता होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ करना पड़ेगा क्या, नहीं. यहाँ पे इसीलिए क्लियर दिया है, ये गुड्स डू नॉट फेस एनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज. जो भी ड्यूटीज वगैरह होगी, टैक्स वगैरह यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा. जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, हाँ, कभी कभी पे करना पड़ेगा या नहीं, डिपेंड ऑन द कंडीशन. यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका और जापान. अभी इंडिया का
क्या कर रहा है साउथ अफ्रीका से, इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल कर रहा है वो इम्पोर्ट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद कुछ आफ्टर प्रोसेस उस पर कुछ प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो उसके बाद वही गुड्स जो साउथ अफ्रीका से लाया था वो कुछ प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट करेगा, कहाँ पे करेगा, जापान, ठीक है। इंडिया पहले साउथ अफ्रीका से ला रहा है कुछ, उस पर कुछ प्रोसेस कर रहा है और वापस से क्या कर रहा है, जापान एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। ओके, दिस इज द प्रोसीजर. Now we have finished here second chapter. Okay, thank you.